चलो अब शुरू होती है हमारी आज की क्लास। मतलब ये सारा जो काम था पिछली क्लास का था, ठीक है। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगली चीज हमको देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखो पिक्चर तो ले आए थे, पिक्चर के बाद हम लाते हैं अभी टेबल। अच्छा, टेबल क्यों लाते हैं, कोई ना कोई टेबल से रिलेटेड डाटा होगा। उदाहरण के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं क्या, माउस, ठीक है। अब माउस लिख रहे हैं या कीबोर्ड लिख रहा है, उससे रिलेटेड टेबल तो होगा, हिस्ट्री होगी, माउस कौन से कब बने। या फिर हम बोल दें कि हम यहाँ सीपीयू लिख रहे हैं तो सीपीयू की जनरेशन होगी। सीपीयू पता है ना आपको, कोर i3 डुअल कोर है, कोर i5 है, कोर i7 है, 9 है, ऐसे आते हैं। तो वो कब कब कौन से आए, उसके लिए हमको इंटरनेट का सहारा लेना होगा। इंटरनेट में गए और यहाँ लिखे अपन ने कंप्यूटर प्रोसेसर, ठीक है। कंप्यूटर प्रोसेसर लिखे और कंप्यूटर प्रोसेसर लिखने के बाद देखो अभी तो वो खरीदने वाले दे दिया उनने। हम बोल रहे हैं भाई नहीं, हमको ट्यूटोरियल चाहिए। तो ये देखो, कंप्यूटर प्रोसेसर को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है, यानी कि क्या बोला जाता है, सीपीयू, ठीक है। और सीपीयू में देखोगे, देखो सीपीयू की बहुत सारी डिटेल दी है। अभी डिटेल आपको देखने को मिलेगी, आप सीधे डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कॉपी नहीं कर सकते, या तो डायरेक्टली टाइप कर लो या फिर कॉपी कर लो। चलो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। पर अगर कॉपी करते हैं और यहाँ लाके पेस्ट करते हैं, देखो क्या दिक्कत हो रही है, लिंक भी दिख रही है आपको, है ना, दिख रही ना। तो लिंक दिखेगी, जैसे देखो ये आपको ये दिख रहा है 1 2 3, क्या है, किसी को पता है ये 1 2 3 दिख रहा है जो फुटनोट, एमएस वर्ड में पढ़े थे, ठीक है। तो ये फुटनोट और ये सारी चीज हटाना, पहले तो लिंक हटाते हैं और लिंक हटाते हैं। लिंक लाते कैसे वो हमने पहले देखे, राइट क्लिक करोगे, देखो क्या लिखा है, ये देखो हट रही है। तो एक एक करके हटा दो चाहे तो, और ये दो तो हमारे कोई काम के है क्या, अभी तो नहीं है। ऐसे करके हटा दिए। ऐसे ही लिंक हटाना, तो फिर क्या कर दिए, एक एक करके हटेंगे वो। चलो ये हटा दिए, मान लो यहाँ हम एक और फुल स्टॉप के बाद हटा देते थोड़ा सा, चलो इतने ही रहने दो। और इनका गैप मैंने बताया था क्या करना है, देखो गैप यहाँ से 1.5 लाइन कर दो, ठीक है। इसके अलावा हम लाना चाहते हैं सीपीयू की पिक्चर। तो सीपीयू पिक्चर कैसे लाते बताओ जरा, एक और टैब खोल लो और यहाँ जो है कंप्यूटर सीपीयू, और इमेज में चले जाओ। इमेज में जाकर देखो, अच्छा सीपीयू में एक मशीन को सीपीयू बोल दिया जाता है। अपन बोलते हैं ना ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, वो कंप्यूटर का सीपीयू बोल देते। सीपीयू वो उस डब्बे को नहीं बोला जाता, उसके अंदर छोटी सी चिप लगी रहती है, उसे सीपीयू बोला जाता। दिख रही ये, ठीक है। मस्तिष्क, हमारा मस्तिष्क है ये, हमारा मस्तिष्क इससे बड़ा तो होगा, है कि नहीं बड़ा, 1200-1300 ग्राम का रहता है। तो सिंपल सी बात, ये ज़्यादा पावरफुल होगा हमारा मस्तिष्क। हमारा मस्तिष्क 0.003 यूज़ करते हैं हम, नॉर्मल इंसान। अब बताओ 1 तक नहीं पहुंच रहे अपन, क्या गजब है। और वो बेचारा 100% यूज़ हो जाता है, होता कि नहीं होता। तो हमको कोशिश क्या करनी है, हमारे मस्तिष्क को एकाग्र करना है, और इसको जो 00 पॉइंट के बाद 00, देखो इतना है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा अभी। यहाँ देखो हमारा सीपीयू यूज़ होता है इतना 0.003। अब बताओ, मान लो हम एक जीरो भी घटा के यहाँ ले आते तो हम कितने बड़े बन जाएंगे। और अच्छा चलो वो एक जीरो हटा के यहाँ ले आओ, अब तो हम वैज्ञानिक बन जाएंगे, समझ गए। अगर ये हटा के अपन ने इधर कर लिए ऐसा करके, फिर तो है ना खतरनाक काम हो जाएगा। तो अपन अब 100% यूज़ करने की छोड़ ही दो, हम 1 भी यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो कोशिश करो कि एकाग्र करो, और एकाग्र करके फोकस रहोगे तभी यूज़ होता है। कचरा पूरा सोचते ना कि खूब दिमाग चला रहा है, मेरा दिमाग एनालिटिकल है, कुछ की कुछ सोचते रहता है, तो वो और माइनस में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो सीपीयू है इससे पावरफुल हमारा दिमाग है, तो ये सीपीयू को बोला जाता है कंप्यूटर का प्रोसेसर। चलो यहाँ पे इसको हम करेंगे क्लिक, और क्लिक करके इसकी पिक्चर को सेव कर सकते हैं। सेव करें, और ये देखो सेव कर ली, यहाँ सीपीयू लिखे, और आप इधर से भी ला सकते हैं। चलो यहाँ पे चल, तो यहाँ पे इंसर्ट, और इस सीपीयू को ऐसे इंसर्ट करें, और इस सीपीयू को क्या करो, छोटा कर दो, ठीक है। सीपीयू टाइप दिखना चाहिए। अब एक चीज़ दिक्कत हो रही है कि इसके आसपास का जो बैकग्राउंड वो नहीं चाहिए हमको, होता है ना कभी कभी नहीं चाहिए। तो आपको पिक्चर फॉर्मेट दिख रहा है, पिक्चर फॉर्मेट में एक ऑप्शन दिखता है जिसका नाम क्या है, कलर में जाओगे देखो एक ऑप्शन और दिखेगा, सेट ट्रांसपेरेंट कलर, दिख रहा है। इस पे जाओगे, जहां व्हाइट कलर है उस पर क्लिक कर दो। अब देखो क्या हुआ, अब जहां भी रखोगे सिर्फ सीपीयू दिखेगा, ना कि बैकग्राउंड दिख रहा है। बैकग्राउंड दिख रहा है क्या, हाँ। तो ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। पर एक ही कलर हटेगा, पता चल रहा 10-12 कलर है नहीं हटेंगे। ग्रीन है तो ग्रीन हटा दो, येलो है तो येलो हटा दो, अभी व्हाइट था तो व्हाइट हट गया, ठीक है। तो एक लगभग हट गया, उतनी सफाई तो देता नहीं, पर हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा बन जाएगा, इतना सपोर्ट वो कर देता है। दूसरी चीज़ हम यहाँ टेबल बनाना चाह रहे हैं,
तो टेबल बनाएंगे तो कुछ ना कुछ रहना चाहिए, तो टेबल के लिए पहले टेबल तो ढूंढ लो। यहाँ देखो नीचे टेबल लिखी होगी जनरेशन वाली। अरे ये तो सीपीयू बहुत ज़्यादा ही है, वापस चलो। कंप्यूटर प्रोसेसर वर्जन लिस्ट, ये देखो ये टेबल है। अब ये टेबल का डाटा हमको कहाँ लाना है, हमारे पीपीटी में। तो हमारी पीपीटी में लाना, तो एक तो हम इसको कॉपी करके ला सकते हैं, दूसरा हम इसके डाटा को टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे जो पीपीटी है उसमें अगर डाटा लाना टेबल का, तो टेबल को आपको कॉपी करना होता है, ठीक है। चलो मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ, हमको इतना ही लाना है। चलो कॉपी करो और यहाँ लाकर क्या करेंगे, पेस्ट। अब देखो पेस्ट करें तो क्या आ गया, टेबल आ गया। परंतु ये टेबल कैसा है, अव्यवस्थित। तो हम इज्जत से टेबल कैसे लाएंगे, कभी भी इस प्रकार का डाटा रखना तो उसके लिए अपन कहाँ जाएंगे, इंसर्ट में, टेबल में, और जितना टेबल लाना है, कितने टेबल चाहिए मतलब कितने कॉलम कितनी रो, ऐसे क्लिक करें। अब आप टाइप करोगे सीरियल नंबर, सीपीयू का नाम, सीपीयू का वर्जन, सीपीयू का वर्जन का ईयर, ठीक है। ऐसे टाइप करोगे बाकायदा देख देख के यहाँ से, ठीक है। ऐसे ही टेबल भी हो सकते हैं बहुत सारे, देखो ये कोर i5, कोर i3 दिख रहा है, ये देखो कोर i9। तो ऐसे आप जो है सिंपल क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। तो ऐसा डाटा लाना तो उसके लिए क्या लाते हैं अपन, टेबल, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या जाती है, जैसे हम टेबल की बात करें तो टेबल तो ले आए, नई स्लाइड में जाएंगे तो हम क्या ला रहे हैं, चार्ट। चार्ट समझते हैं ना, खाने वाली नहीं, दिखाने वाली, ठीक है। तो ये देखो चार्ट दिख रहा है, चार्ट में क्लिक करें तो देखो क्या बोल रहा है, किस प्रकार का चार्ट चाहिए। हमने एक्सेल में पढ़े थे चार्ट, पाई चार्ट चाहिए या फिर जो भी है। ये जब भी कंपेयर करने की बात होती है, जैसे बोलते हैं ना कि भाई 5 लोग हैं, 5 लोगों ने अपना योगदान कितना कितना दिया है, तो अपन ऐसे ग्राफ में दर्शाना चाहते हैं, तो उसके लिए दर्शाते क्या, पाई चार्ट, ठीक है। इसके बाद ये देखो पाई चार्ट के ही बहुत सारे वेरिएंट है, जैसे यहाँ डाटा के साथ दिखाना, 3D दिखाना है, या फिर लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में 3 व्यक्ति लगातार दौड़ रहे हैं 3 साल से, तो तीनों की प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाना, तो उसके लिए कौन सा चार्ट, लाइन चार्ट, ठीक है। जैसे इकोनॉमी में देखे होंगे ना, इकोनॉमी पढ़ेगी, इकोनॉमी मतलब समझते, अर्थव्यवस्था, मतलब हमारे देश की रीढ़ बोल सकते हैं उसे। तो उसके अंतर्गत आपने 3 क्षेत्र सुने होंगे, प्राइमरी, हाँ द्वितीयक मतलब क्या, सेकेंडरी और टर्शियरी, है ना। तो तीनों सेक्टर है, तीनों सेक्टर की जो शुरुआत से लेकर अभी तक की दौड़ में कौन आगे कौन पीछे। सबसे शुरुआत में कौन आगे था, प्राइमरी था क्या, है ना, कृषि क्षेत्र आगे था। और अभी क्या है, सर्विस क्षेत्र है, मतलब तीसरा क्षेत्र है। और द्वितीयक को पता नहीं गायब कर दिए हैं। उद्योग कहाँ है हमारे देश में, ज़्यादा नहीं है, सब बाहर से ला लो, कहते हैं इम्पोर्ट कर लो, है ना। सर्विस ही चल रही है, कोरियर आ रहा है, कोरियर जा रहा है, किसी के लिए सर्विस दे रहा है, सॉफ्टवेयर कंपनी, बहुत सारी चीज़। तो तीनों चीज़ को दिखाना, तो उसके लिए अपन कौन सा चार्ट ले सकते हैं, लाइन। और जब भी ऐसे लाइन से कुछ प्रोग्रेस दिखाना, भाई कौन सी मोबाइल कंपनी को किस समय कितना रिपोर्ट थी उसकी, तो उसके लिए अपन ले लेते हैं कॉलम चार्ट। इन सब के वेरिएंट दिए हैं। चलो अभी पाई चार्ट ले लेते हैं, और पाई चार्ट में अपन ये 3D वाला ले लेते, ओके कर देते। तो यहाँ देखो अभी 3 है, देखो मतलब 4 क्वार्टर मतलब समझते कि नहीं, वो मत समझना, ठीक है। क्वार्टर मतलब हो जाता है 3 महीना, समझ रहे हैं ना, 3 महीना। और वर्ष में कितने क्वार्टर हो गए, 4। तो चारों में जो प्रोग्रेस है, सेल है, वो कितनी कितनी रही, उसको दिखाने के लिए हमने क्या ले लिए, पाई चार्ट। और पाई चार्ट अगर एडिट करना है डाटा तो कर लेना, नहीं तो इसको कर दो क्लोज। अब इस पाई चार्ट में हमने चेंजेस करना, देखो अब देखो क्वार्टर जो नाम भी है वो भी दिख रहा है, ठीक है। सेल की जगह आप नाम बदल सकते हैं, कर्सर पर डबल क्लिक करो, यहाँ पे भी आप चाहो तो। इसके अलावा देखो चार्ट के वेरिएंट आप चेंज कर सकते हैं। कहाँ से चेंज करोगे बताओ जा रहा है, चार्ट की डिज़ाइन से। जैसे पिक्चर का फॉर्मेट होता था वैसे चार्ट की डिज़ाइन है। यहाँ जाओगे तो और देखो, और देख सकते हैं, देखो इस प्रकार का दिखाना है, ये जो भी लेना आपको उस हिसाब से ले लेना। एग्जाम में आता है चार्ट इंसर्ट करने, और चार्ट को समझाओ बाकायदा कौन कौन से चार्ट होते हैं। तो एक्सेल में भी है, वर्ड में भी है, और पावर पॉइंट में भी। इसके हिसाब से देखो कलर थीम चेंज कर सकते हैं, देखो ये दिख रही है। तो जो भी लाओगे चार्ट इस प्रकार से आप ला सकते हैं। नेक्स्ट फिर राइट क्लिक करें और न्यू स्लाइड में गए। न्यू स्लाइड में जाओगे तो फिर से इंसर्ट में गए। देखो अब बात आती है स्मार्ट शेप की, ठीक है। स्मार्ट आर्ट जो होते हैं, देखो एक शेप ये होते हैं जो सिंगल सिंगल आते हैं और हमको जो है बनाना पड़ता है, पर एक होते हैं बने बनाए। तो बने बनाए पे क्लिक करो। जैसे प्रोसेस दर्शाते ही नहीं, अपन बोलते हैं कि पहले प्राइमरी पढ़ो, फिर मिडिल पढ़ो, फिर हाई स्कूल, फिर हायर सेकेंडरी, फिर कॉलेज पढ़ो। दिखाते कि नहीं प्रोसेस कि आगे पीछे हो जाता है, नहीं सीक्वेंस में होता है। तो प्रोसेस दर्शाना, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, प्रोसेस वाला। तो प्रोसेस वाला कौन सा लेना चाहते हैं, चलो ले लेते कोई भी, हाँ ये शुरू वाला ले लेते, शुरू वाला ले ले।
और इसको ओके कर दें। अब इसमें हमको लिखना, कर्सर जैसे रखे देखो साइड में भी आ गया टाइप योर टेक्स्ट हियर बोल रहा है। तो कितने दिख रहा है टेक्स्ट बताओ? 3। तो 3 दिख रहा है, 3 तो टाइप कर लो, पर नहीं करना है तो सिर्फ यहीं से टाइप करो, सबको हटाओ। पहले तो हम यहाँ लिख देते क्या, प्राइमरी, फिर मिडिल, फिर हाई स्कूल, ठीक है, इसको हाई स्कूल कर दिया, फिर हायर सेकेंडरी, फिर उसके बाद हायर सेकेंडरी के बाद हायर एजुकेशन हो जाता है, ऐसा बोल दो। तो कॉलेज को लिख दो या हायर एजुकेशन लिख दो, जो आपकी दिक्कत है। फिर उसके बाद हायर एजुकेशन के बाद तो फिर ढेर सारी चीज़ हो जाती है, पीएचडी, नेट और सब चलते जाता है, पढ़ते जाओ, बुढ़ापे तक पढ़ रहे, क्या दिक्कत है? अभी एलएलबी में देखो जरा आपके, है ना, रिटायरमेंट के बाद भी पढ़ते हैं, तो कोई दिक्कत थोड़ी, उसका अंत थोड़ी है। हायर एजुकेशन मतलब समझ जाओ एंड तक। तो देखो हमने यहाँ सिर्फ एंटर मारे हैं, मारे ना एंटर, तो ऑटोमेटिक देखो क्या बन गया, टेक्स्ट बॉक्स बन गया ऑटोमेटिक, मतलब जो डब्बे साथ। तो ये स्मार्ट आर्ट है, जब भी हमको टाइप करना बंद करें तो ऐसे क्लोज कर दो। अब उसके बाद इसकी भी आई है स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन, जैसे चार्ट की डिज़ाइन आई थी वैसे स्मार्ट आर्ट की डिज़ाइन आ गई। तो यहाँ जाएंगे और इसकी भी डिज़ाइन हम चेंज कर सकते हैं। देखो ये हो गया, और इसमें भी हम 3D वगैरह जैसे पिक्चर में करते थे ना, वैसे हम इसमें भी कर सकते हैं। देखो अलग अलग प्रकार से, ये देखो जब भी आपको कुछ दर्शाना, जैसे आप बोलते हैं ना कि भाई कोई पॉइंट पे हमको डिस्कस करना है, तो पॉइंट को ऐसे लिस्ट वाइज लिख दो। तो हमने तभी प्रोसेस दर्शाए, हम लिस्ट में भी बदल सकते हैं इसे। लिस्ट में कैसे बदलोगे, देखो ये लिखा है लेआउट चेंज करने का, लिखा है, तो यहाँ जाओगे और देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे दिख रहा है, देखो ये, देखो ये दिख रहा है लिस्ट वाले, लिस्ट टाइप के, ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस है। अगर बदलना है तो मोर लेआउट में जाना, मोर लेआउट में गए और देखो क्या लिखा है, लिस्ट में जाओ और लिस्ट में जाकर कोई भी एक लिस्ट को सेलेक्ट कर लो। चलो इसको कर लेते, ये देखो इसकी स्टाइल चेंज करना तो ऐसे कर देना, ठीक है। अगर ये नहीं चाहिए तो इस प्रकार का ले लो, देखो ये। अब ये क्यों लिए आपने बताओ जरा, ये इसलिए लिए क्योंकि प्राइमरी के लिए आप कुछ ना कुछ लिखना चाहते हो, तो लिखना है तो देखो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ जाएंगे। अब प्राइमरी के बाद ऐसे करोगे एंटर, और कीबोर्ड में टैब की दबाओगे, देखो दिख रही टैब की, टैब की लिखी नहीं रहती है, टैब की डबल एरो, एक लेफ्ट और एक राइट, और सामने डंडा लगा रहता है, बोले कर्सर, उसको कर्सर बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने दबाया देखो आप देखना, प्राइमरी मतलब क्या हो जाता है 1 to 5, ठीक है, और मिडिल मतलब हो जाता है हाँ 6 to 8, और हाई स्कूल का मतलब क्या हो जाता है 9 to 10, और हायर सेकेंडरी मतलब 11 to 12। देखो आ रहा है उसके अंदर। तो ऐसे लिखना है तो आप टैब दबा के तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार की और बनाना है, जैसे फिर से लेआउट बदलना है, तो आप ध्यान देना कि जैसे आपका अंडर में लिए हैं वैसे ही आपका लेआउट रहना चाहिए। पता चल रहा है टेक्स्ट आपने किसी और फॉर्मेट में टाइप करे हैं और लेआउट और कुछ बदल रहा है, तो लेआउट जैसा है वैसे ही देखो ये जम रहा है, ठीक है। तो जमना चाहिए, देखो इस प्रकार से आप कोई भी ले सकते हैं, ये देखो बनाने के बाद भी आप बदल सकते हो। अब बात आती है कि हमने तो ये बनाए हैं, मतलब स्ट्रक्चर लाए हैं, फिर टेक्स्ट टाइप करें। हमारे पास कभी कभी ये भी कंडीशन होती है कि जैसे हम यहाँ नहीं लिखते कि टॉपिक, ये हमने टॉपिक्स लिखे और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल में, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, और क्या पढ़ने वाले हैं प्रोग्रामिंग के बारे में, और क्या पढ़ने वाले हैं इंटरनेट के बारे में। अभी लिख दिए, गलती हो गई, पहले से हमको क्या लाना था स्मार्ट आर्ट, पर अभी हमने क्या कर दिए, जैसे उदाहरण के लिए घर में कुछ बनाना है हमको, कोई कार्यक्रम है, कुछ भी भंडारा ही है समझ लो, पर 100 लोगों का बनाना था और हमने बना कर रख दिया कितना 50 लोगों का, फिर क्या करोगे, फिर दिक्कत होगी ना, बाद में दिक्कत होगी कि नहीं। तो ऐसे ही हमने बनाना और किसी चीज़ के लिए था और हमने बना और किसी चीज़ के लिए दिए, तो यहाँ पे सुधार करने का मौका देता है पावर पॉइंट। होम में ही देखो जरा, यहाँ जाओगे देखो क्या लिखा है, हाँ जो चीज़ लिखे है उसको आप सीधे बदल दो। अब बदलना किस में है, लो भाई आपकी इच्छा, 1 सेकंड नहीं लगा, जबकि टाइम किस में लगा था, उसमें लगता था कि टाइम। तो आप कभी भी पहले क्या करो, टेक्स्ट को टाइप कर लो और सीधे जाकर कहाँ से चेंज कर लो, होम में जाकर कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, ठीक है। अब इसमें बाद में करते रहो स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन में जाकर, देखो क्या रखना है स्टाइल, ये देखो ये देखो ये शैडो वाला रखना है, सेपरेट सेपरेट चेंज करना है तो आप ऐसे सेलेक्ट करो एक को, और देखो फॉर्मेट लिखा है तो फॉर्मेट में जाओगे, देखो ये सेपरेट, लो भाई कलर बदल दो। आपको थीम पसंद नहीं आ रही है, थीम पता है ना, थीम एक
फॉर्मल वे में चलती है कि भाई सब चीज़ें कॉमन रहे, उस हिसाब से। पर आपको नहीं, हमको तो रंगीला ही पसंद है, लो कुछ की कुछ कर दो, फिर रंगीला पसंद है तो ये डिज़ाइन बदलने का भी मौका देता है हमको कौन, फॉर्मेट। टेक्स्ट पसंद आ रहा है, ठीक नहीं, टेक्स्ट भी बदल दो, देखो ये अंदर देखो। पर बदला वाला चीज़ और उसकी बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ में बहुत अंतर रहेगा। उसकी बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलती है और हम स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करेंगे। हमको स्टैंडर्ड मेंटेन करना जब तक आएगा जब तक बहुत देर हो चुकी होगी, इसलिए उसकी बनी बनाई थीम पर काम करना सीखो, ठीक है। बाद में अपन बदल लेंगे, धीरे धीरे समझ आएगी तो ऑटोमेटिक बदल लेते हैं, पर अभी शुरुआत से नहीं करना है। शुरुआत से देख बस लो बदला कहाँ जाता है। देखो टेक्स्ट सेपरेट बदलना है, कलर बदलना है तो आप ऐसे कर सकते हो, ये ठीक लग रहा है। पर आप स्टाइल में काम करोगे, देखो कितना गंदा लग रहा है, टेक्स्ट ही नहीं दिख रहा है। तो शैडो, हर जगह शैडो उपयोग नहीं लेना। जैसे हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटी पर हर जगह बताते फिरते क्या, काला उठा उठा के बोलते हैं ज़्यादा मत बनना हमारे पास, ये ऐसा नहीं करना है। तो जहाँ जिसकी ज़रूरत है उसी का उपयोग करना है, कहीं भी हो, है ना। तो चलो ये तो बात हो गई किसकी, स्मार्ट आर्ट की। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, राइट क्लिक करें, एक और स्लाइड लाए और हम गए इंसर्ट में। अब बचा क्या है यहाँ बताओ जरा, स्क्रीनशॉट। अब मुझे बताओ, जैसे हम अभी बनी बनाई चीज़ें लेके आए, अब ये डाटा है, ये डाटा कॉपी कर रहे थे तो बहुत भद्दा आ रहा था, कैसा आ रहा था, बिगड़ जा रहा से। हम चाह रहे हैं डाटा एक्यूरेट जैसे कि वैसा ही उठ के हमारी पीपीटी में चला आए, ठीक है। तो अभी हमने देख लिए, यही आना ना। इसको देखने के तुरंत बाद और हम क्या बोल रहे हैं, अंदर चले जाओ। जैसे एक छोटा सा बच्चा आंखें रो रहा है हमारे पास, तो तुरंत तुरंत कुछ चीज़ देख के आया हो, क्या देख के आया, खिलौना, वही चाहिए वही चाहिए, है ना। तो ऐसे स्क्रीनशॉट क्या बोलता है कि अभी अभी आपने जो देखा है उसको देख के आने के बाद जाओ कहाँ पे, और देखो वही दिख रहा है, उसको सीधे सीधे ले आओ। पर ये हमको अदर विंडो चाहिए क्या, इससे दिक्कत होगी, फिर मेहनत लगेगी। इसको क्लिक करो, फिर क्रॉप करो और इतना लाओ, इतने में तो बहुत दिक्कत होगी ना, नहीं होगी। ये देखो इतना टाइम बेकार जा रहा है आपका, हो सक रहा है काम यहाँ भी, परंतु हमको इतना मेहनत नहीं करना। देखो अभी भी काम हो गया, इसको भी बड़ा कर सकते हैं, अभी भी लग रहा है कि हाँ यार ठीक है, पर इतना काम क्यों करें, नहीं करना। ये काम भी हो सकता है परंतु हमको नहीं चाहिए। हम चाहते हैं इंसर्ट में गए, स्क्रीनशॉट में गए, देखो नीचे एक और ऑप्शन दिख रहा है, हाँ क्लिप। क्लिप मतलब समझ रहे, छोटे छोटे पार्ट, वीडियो क्लिप है, इमेज क्लिप है, ऑडियो क्लिप है, तो छोटे छोटे पार्ट को क्लिप बोला जाता है। अब देखो जब धुंधला पार्ट आ जाए तब आपके सामने एक प्लस आएगा, देखो आ रहा है प्लस, प्लस आएगा तो प्लस जहां से पकड़कर खींचोगे उतना भाग आपकी पीपीटी में आ जाएगा। देखो अब माउस पे पकड़ रहनी चाहिए, ये देखो ये आ गया। अब बताओ जरा कोई दिक्कत हुई, ये देखो ये टेबल आ गया। अब आप टेबल बनाओ, ये टेबल को पिक्चर के फॉर्म में उपयोग करो, डाटा तो डाटा है। सामने वाला ये थोड़ी बोलेगा कि नहीं हमको डाटा टेबल में चाहिए, कई रहते हैं ना जिद्दी वाले व्यक्ति कि नहीं आपने टेबल में क्यों लाया। तो डाटा से मतलब है कि टेबल से मतलब है, डाटा से मतलब है, तो टेबल लाना तो बन गया हमसे। अगर ये टाइप करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, तो हमने क्या करे, अब बताओ मुझे यहाँ ग्रीन ब्लू कलर दिख रहा है, तो ब्लू कलर दिखेगा, सामने वाला फिर समझेगा चोरी कर लिया है ना, बोलेगा कि नहीं बोलेगा। तो हम बोलेंगे नहीं हमने चोरी नहीं करे, तो यहाँ जाओ कलर में और कलर में जाके इसको कर दो ब्लैक एंड वाइट। अब बताओ बेटा हमने चोरी नहीं करेंगे, है ना, तो हमको सब आता है, ठीक है। तो ऐसे आप काम कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं, टेबल लाना देख लिया अपन ने, स्क्रीनशॉट देख लिए, सेप, तो सेप लाना तो बन ही जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर भी हम छोड़े क्यों उसको, गुस्सा आ गई तो और आफत है ना। चलो यहाँ पे हम जाएंगे और कोई भी शेप ऐसे ला सकते हैं। अच्छा इस शेप में लिखना है तो कैसे करोगे, राइट क्लिक करेंगे और एडिट या ऐड टेक्स्ट, कोई भी आए, ठीक है, टेक्स्ट लिखा रहना चाहिए, बात खत्म। यहाँ लिख देते हैं अपन, और इसको बड़ा करना तो वही सिस्टम है, होम में जाओ और बड़ा कर दो। इसके लिए भी देखो सेपरेट खुल गया, आप यहाँ जाके भी कर सकते हैं। देखो ये कलर यहाँ भी दिया है, ये देखो है ना। स्टाइल देना है तो स्टाइल भी दे सकते हैं, बनी बनाई स्टाइल कोशिश करो कि ना दो, क्यों, क्योंकि वो एडजस्ट नहीं कर पाती, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए आप घर खरीदते हो कि बनाना प्रेफर करते हो ज़्यादातर, अपनी मर्जी से बनेगा भाई, आप कम से कम 40-50 साल रहेंगे, तो 40-85 साल सोचो, मतलब ऐसा मत सोचो कि 100 साल रहेंगे, ठीक है। तो 40-50 साल भी बहुत होते हैं। अब बना बनाए ले लिए तो क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ नहीं होना था यार, ला इंजीनियर को ला, खोरा चढ़ाए धीरे धीरे, है ना, ऐसे में दिक्कत होगी कि नहीं। तो इसलिए अपन बना बनाया सोचते हैं, नहीं बना के सोचते हैं। तो कभी भी आप जो है बनी बनाई चीज़ों को ज़्यादा उपयोग मत करो, आप अच्छे से फॉर्मेट करो ना, खुद से करो। आपके पास सारे टूल है, देखो आउटलाइन का है, टेक्स्ट इफेक्ट का है, टेक्स्ट फिल का है, सारी चीज़ है, तो अपने हिसाब से लिया करो। चलो अभी बात करते हैं अपन, सेप तो ले आए, सेप और लाकर देखना। आप यहाँ देखो सेप के साथ ही आपको एक चीज़ और दिखेगी जिसका उपयोग अपन बाद में देखेंगे। क्या दिख रहा है, एक्शन बटन। बटन तो है पर एक्शन बोले तो काम करेगी,
जैसे आपको कोई चिमटी लगाता है तो एक्टिवेट रहते कि नहीं, जैसी चिमटी लगाए घुमाकर दिए उल्टा हाथ से, और अगर जिसके पास वो नहीं है, सेंस नहीं, कुछ नहीं है, चिमट दो चाहे सूजा घुसा दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही एक्शन बटन काम करती है। चलो लाकर देख ही लेते, यहीं पे देखो। अब यहाँ एक चीज और समझो, हम अभी सिंपल प्रेजेंटेशन को रन करना देख रहे हैं। देखो हम जाते हैं और ये देखो स्लाइड शो लिखा है, स्लाइड शो में जाओगे तो देखो दो बटन नजर आएगी, दो बटन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली दिख रही बिगिनिंग और दूसरी दिख रही करंट। बिगिनिंग का मतलब क्या हो जाता है? शुरुआत से, यानी कि आपने 100 स्लाइड लिए हो तो 1 नंबर से रन होना शुरू होगी। रन होने का मतलब प्रस्तुत करना। प्रस्तुत देखो ऐसे में तो ये तो एडिटिंग मोड में है, अगर ये स्लाइड को देखोगे तो एडिटिंग मोड में। इसमें क्या समझाओगे आप? अब इसमें समझाओगे, देखो जो आपके व्यूअर्स रहेंगे, जो सामने वाले, वो आपका ध्यान, देखो उनका ध्यान इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी, टेक्स्ट की तरफ बचा ही नहीं। अब स्लाइड शो का मतलब हो जाता है जब आप बिगिनिंग, देखो अब कुछ दिख रहा है कचरा पूरा, तो इसका मतलब अब सिर्फ जो फोकस रहेगा स्टूडेंट या व्यूअर्स का कहाँ रहेगा? मेन टॉपिक पर। तो इसलिए स्लाइड शो कराया जाता है। तो एडिटिंग मोड में अलग दिखता है और स्लाइड शो में अलग दिखता है। तो अब ये एडिटिंग मतलब एडिटिंग नहीं है, स्लाइड शो है। तो स्लाइड शो में देखो सिर्फ वही दिख रहा है जो हम दिखाना चाह रहे हैं, बाकी चीजें दिख रही क्या? टूल्स का क्या जरूरत है यहाँ पे? टूल्स हम बाद में देखेंगे। तो राइट क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ एंड भी हो जाता है। अभी क्या है? स्लाइड शो मोड में है, तो एंड करना तो एंड भी कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या कर रहा है? शुरुआत से। मान लो हम यहां जा रहे हैं और यहां से रन करना, तो क्या करेंगे? ठीक, दोनों ऑप्शन समझ गए। तो आप कभी भी जैसा चाहते हैं ना, जैसे कल तक आपने जो पढ़े थे वो यहां तक पढ़ा दिए, अब नेक्स्ट डे कहां से पढ़ाना चाह रहा है? यहां से। तो हम जाएंगे कहां? करंट में, और यहां से पढ़ाना शुरू आगे कि पूरा रन करके एक एक करेंगे। अभी आगे पीछे जाने के लिए देखो कीबोर्ड में एरो की दिख रही है आपको, ऊपर नीचे नहीं, लेफ्ट राइट। लेफ्ट करेंगे तो क्या होगा? पीछे, और राइट करेंगे तो आगे जा रहा है। तो ऐसे हम जो है आगे पीछे ले जा सकते हैं। अब जो खराब पीपीटी है उनको हटा देते हैं। जैसे ये टेबल कोई काम का नहीं है अभी, ये ठीक है ना, ये भी ठीक है, ये वाला शेप भी हमारा जो है अभी कोई काम का नहीं है। चलो इतनी जो काम की चीज़ है उनको रहने देते, रन कर लेते। रन कर रहे हैं तो देखो यहाँ कुछ बटन भी दिख रही सबको, प्रीवियस और नेक्स्ट। ठीक है, तो प्रीवियस नेक्स्ट भी यहाँ से कर सकते हैं, पर इतना ना करके हम सीधा बीच में भी क्लिक करेंगे। एक मिनट, ये तो लिंक पे क्लिक हो गया, यहाँ क्लिक करेंगे, देखो हो रहा है नेक्स्ट, ये देखो एंड हो गया। जब प्रेजेंटेशन की आखिरी स्लाइड रहेगी तो खुद ब खुद ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी और बोलेगा, देखो क्या बोल रहा है, एक बार और क्लिक कर दो, एग्जिट हो जाऊंगा बोल रहा है ना। तो हम क्या करेंगे? नहीं, स्क्रॉल बार को पीछे घुमाओ। अच्छा वो हो ही गया बंद, गुस्सा आ गई उसको। चलो स्क्रॉल, जैसे अपन जो है स्क्रॉल बार घुमा देंगे तो पीछे हो जाता, देखो पीछे होकर बंद ही हो गया वो। तो यहाँ से हम जो है माउस की क्लिक से भी क्या हो रहा है, एक एक करके आगे स्लाइड जा रही। पर हम चाहते हैं कि यहाँ पे बटन आए, कहाँ पे? इसमें बटन आए प्रीवियस की और इसमें बटन आए नेक्स्ट की। तो यहाँ जाएंगे कहाँ? इंसर्ट में, और कहाँ जाएंगे? शेप में। सबसे नीचे जाना, देखो पहली बटन दिख रही प्रीवियस और ये दिख रही है फॉरवर्ड। उसके बाद दिख रही फर्स्ट स्लाइड और ये दिख रही है आपकी लास्ट स्लाइड। उसके बाद दिख रही है होम, आप कहीं भी रहो मेन पेज में जाओगे बोले तो होम स्क्रीन पे जाओगे। उसके बाद वार्निंग का दिख रहा है, देखो ये इन्फॉर्मेशन का। साथ ही देखो ये क्या दिख रहा है? रिटर्न। नेक्स्ट है वीडियो का। उसके बाद दिख रहा है क्या? नोट्स लाने का है, डॉक्यूमेंट का। साउंड का दिख रहा है, हेल्प का दिख रहा है, ये सभी है। देखो यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड लाना है तो उसके लिए तो हम दो बटन ला देख लेते हैं। अभी ये लाते, सेफ है एक तरीके से, देखो ये सेफ ड्रॉ करते कि नहीं। अब बताओ, ये बटन की सेटिंग आ गई, खुद ब खुद आ गई है। तो ये बटन की सेटिंग क्या बताती है कि जो बटन आपने लाया उसमें क्या करोगे। यहाँ लाया है तो क्या कहाँ ले जाएगी वो? पीछे ले जाएगी। देखो खुद ब खुद लिखा है प्रीवियस स्लाइड, तो वही तो हम चाह रहे थे। तो जब वो चाह रहे थे बदलाव करने की जरूरत है क्या? तो क्या करेंगे? ओके कर दो। अब एक और लाते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, शेप में, और एक नेक्स्ट वाली बटन को यहाँ लाकर ड्रॉ कर देते। ठीक है, ये ला दिए। अब इसमें क्या आएगा? तो ऑटोमेटिक आएगा। ओके कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बदलाव करना है तो बदलाव कर भी सकते हैं, पर जरूरत नहीं है। अब इसको रन करते। एक में लाए अपन ने, सिर्फ ध्यान रखना सब में नहीं लाए हैं। प्रीवियस करेंगे तो प्रीवियस में आ गया। अब यहाँ नेक्स्ट लाते तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट में चला गया। तो ऐसे ही आप साउंड वीडियो सबकी ला सकते हो। एक्शन बटन, तो शेप समझ में आ गया। शेप में ये सारे लाकर देखना जो जो जरूरत है। चलो अभी देखो होम में बताओ मुझे, ये जो बेसिक चीज़ है जो हमने देखे, देखो यहाँ से शेप भी ला सकते हैं। जो अंदर ऑप्शन दिया ना इंसर्ट वाला, वो यहाँ पे भी है, समझ गए। चलो यहाँ देखो नेक्स्ट है, और कुछ दिया है। फाइंड, रिप्लेस, गो टू, हमको ज़्यादा अभी दिमाग नहीं लगाना है। अलाइनमेंट पता है सबको, लेफ्ट करना,
सेंटर करना, राइट करना और जस्टिफाई करना जो नेक्स्ट वाला है। ऐसे कॉलम में बांटना, जैसे मान लो आप न्यू स्लाइड लेते हो, यहाँ पे इसमें डाटा ऐसा रखना है कि 2 कॉलम में बंटे। तो उसके लिए अपन जो है पहले डाटा तो लेकर जाए। चलो यहाँ से हम डाटा लेकर जाते, ये लिया है हमने डाटा, और डाटा ला है यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, एडिट वाले को हटा देते। अब इसको हम 2 भागों में बांटना चाहते थे, यहाँ पे कर देंगे हम 2 कॉलम। ये देखो, ठीक है। तो ऐसे कॉलम में बांटना उसके लिए है। बाकी यहाँ डायरेक्शन वगैरह, जैसे यहाँ अपन ने क्या लिख रहा है, यहाँ हम लिख रहे हैं मान लो CPU लिख रहा है, CPU। ये हमने लिखे CPU कहाँ लिखा बताओ जरा बॉक्स में, बीचों बीच में लिखा है, ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है, बीचों बीच में। और बाकी क्या है, लेफ्ट में है। तो लेफ्ट को तो अपन सेंटर कर सकते हैं, पर हम चाहते हैं ये टॉप पे लिखा जाए। कौन? CPU। ठीक है, छोटा और छोटा करो उसको ताकि समझ में आएगा। बोल्ड कर दिए, ठीक है, और इसका कलर कर दो। कहाँ लिखा? अभी टेक्स्ट बॉक्स के बीचों बीच में। इसी के लिए हम देखो यहाँ पे जो है अलाइनमेंट टेक्स्ट को टॉप कर सकते हैं, बॉटम कर सकते हैं, या फिर मिडिल कर सकते हैं। ऐसे टेक्स्ट का डायरेक्शन देखो, जैसे ये अभी कैसा लिखा बताओ जरा, लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे हम जाएंगे टेक्स्ट डायरेक्शन में, देखो इस प्रकार कर सकते हैं। ये हेडिंग के लिए होता है, इसके लिए नहीं होता। ठीक है, तो ये ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे CPU को बदलना, CPU को बदल सकते हैं। ये देखो, ये वो एक्सेल में नहीं करे तो अपन हेडिंग रोटेट कर देते थे, तो ज़रूरत नहीं पड़ती हालांकि। चलो एक चीज़ और दिखा देते हैं, कल अपन जो है फाइनल और पढ़ लेंगे। यहाँ पे जाते, आज हम अभी देखने वाले हैं ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस होता है स्लाइड जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते हैं तो देखना कैसे बदलती है। स्लाइड शो करके देखो, ये देखो, ये जर्क आ रहा है एक तरीके से, जैसे रहता है ना पक्की सड़क से कच्ची में आते जर्क आता कि नहीं आता, हचाक करके होता है। तो ये दिक्कत ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं ट्रांजिशंस में जाते हैं और यहाँ कोई भी एक सेलेक्ट कर लो। जैसे मान लो ये फेड कर लिए, देखो ये देखो ये कर लिए। उसके बाद अभी एक में है ये अप्लाई कि सब में है, कैसे पता चला? देखो स्टार लगा होगा, एक में लगा, बाकी में लगा क्या? तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसके लिए भी एक ऑप्शन आता है, देखो आ रहा है, सब में कर दें। चलो सब में कर दिया। अब देखो जरा सब में अप्लाई हुई कि नहीं, हो गई, स्टार लग गया सब में। चलो अब रन करके देखें, फिर क्लिक करेंगे, देखो अभी जर्क आ रहा है क्या? आराम से, मतलब मोशन में जो होता है ना, जर्क फ्री मोशन यहाँ पे देख सकते हैं अपन। ये देखो, ये देखो अभी थोड़ा सम्मानजनक लग रहा है। मान लो आपने ऐसे दे दिए, जैसे उदाहरण के लिए मैं फिर जाता हूँ ट्रांजिशंस में। यहाँ देखना बहुत सारे इफेक्ट है, जैसे ये वाला दे दिए, ये देखो कागज मरोड़ के नहीं फेंकते गुस्से से, है ना, वैसा वाला। इसके अलावा देखो ये अब ऐसे में तो थोड़ा कभी भी हमारे मतलब जो दिखा, जिसको आप दिखा रहे हो उसकी आंखों को लोड ना आए, ऐसी चीज़ आप एनिमेशन में देना या ट्रांजिशंस में देना। कभी भी ऐसा मत देना कि देखो ये ठीक है थोड़ा, पर ये वाला देखो ये बच्चों वाली हरकत हो गई, चिड़िया बना गया, एरोप्लेन ऐसे बना रहा है। ठीक है, तो ऐसे मत करना। ये देखो ये देखो ये ठीक, तो ऐसे मत करना है। वहाँ बहुत सारे देखो कांच टूट गया। ठीक, तो कभी भी जो पहली लाइन में है ना, ये देखो ये मॉर्फिंग है, फेड है, पुश है, ये देखो यहाँ कहीं तक कट है, सेफ है, ये सभी बहुत अच्छे हैं। जैसे मान लो ये फेड वाला लेते हैं तो देखो कितना अच्छे से कूल, मतलब कोई ऐसा वो नहीं हो रहा है ज़्यादा। स्प्लिट में भी देखोगे, देखो ये आराम से। ठीक है, कट में भी देखोगे, देखो रैंडम बार्स में देखो आराम से हो रहा है। तो जो पहली लाइन के है ना, ये बहुत अच्छे है। अब ऐसा नहीं कि ये बहुत बेकार है, आप बना सकते हो। एनिमेशन के प्रकार के ऊपर डिपेंड करता है। कोई एनिमेशन आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो क्यों चिड़िया नहीं बनाओगे क्या, है ना? तो बच्चों को समझ में कैसे आएगा, कूल आएगा समझ में? नहीं, उनको तो बिल्कुल उछलता कूदता ही रहना चाहिए। तो उनके हिसाब से बनाना चाहिए। ठीक है भाई, जैसे उदाहरण के लिए सब में हमने कौन सा अप्लाई कर दिए, चलो ये बाइप वाला कर देते और इसको अप्लाई टू ऑल कर दो। पर पहला पेज जो है कैसे खुलना चाहिए? टॉकीज जाते होंगे आप या कहीं मूवी भी देखते होंगे, टीवी में भी, तो पर्दा खुलता है ना? पर्दा को क्या बोलते हैं? कर्टेन। ये देखो ये लिखा है, तो ये सिर्फ पहले पेज में रहेगा, बाकी पेज में रहेगा क्या? क्यों? क्योंकि अभी हमने अप्लाई ऑल नहीं करे। अब रन करके देखो स्लाइड में जाकर, ये शुरू से देखो पहला पेज जो है, पिक्चर शुरू हो रही फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की। ठीक है, अपन बना देंगे पिक्चर्स। ठीक है, देखो ये। अब बाकी में देखो पर्दा खुल रहा है क्या? क्योंकि हर पेज में पर्दा खुलेगा तो फिर तो दिक्कत हो गई। जैसे सामने आ रहा अल्लू अर्जुन, पहले मूवी शुरू हो रही पर्दा खुल गया, फिर अल्लू अर्जुन मारने आ रहा फिर पर्दा खुल गया, फिर कहीं हीरोइन से मिलने जा रहा फिर पर्दा खुल गया। आप बोलोगे पर्दे खोलते रहेगा जिंदगी भर?
है कि नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। तो कभी भी पहली स्लाइड हमेशा यूनिक रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी। तो पहली स्लाइड आप यूनिक कब करोगे, पहले तो कोई भी आप इफेक्ट ऐसा दो जो सब में आए, तो उसको अप्लाई टू ऑल कर दो, और बाद में पहली स्लाइड को सेलेक्ट करके उसको आप क्लिक कर दो, उसको अप्लाई ऑल मत करना। पता चल रहा है उसको अप्लाई ऑल कर दिए तो सब में पर्दा खोल दे, ठीक है। तो ऐसा, ये समझ गए, सिर्फ क्लिक करना है। पर इसके लिए क्या है, एक स्लाइड सेलेक्ट होना चाहिए। मान लो स्लाइड सेलेक्ट नहीं है, देखो बीचों बीच में हम, स्लाइड सेलेक्ट है क्या, तो अभी दिख रहा है क्या, दिख जरूर रहा है परंतु कुछ काम नहीं होगा, समझ गए। चलो यहाँ पे देखो एक चीज और है, कल और विस्तार से पढ़ेंगे उसके बारे में। जैसे ये फंडामेंटल्स, इन टेक्स्ट पे ज्यादा एनिमेशन नहीं दिया करो, चलो फिर भी देख लेते हैं अपन। एनिमेशन दिख रहा है, अभी क्या दिया अपन ने, ट्रांजिशंस किस चीज में होता है, पूरी स्लाइड में, पर एनिमेशन एक एक ऑब्जेक्ट में। मान लो मैं स्लाइड बस सेलेक्ट करता हूं, तो यहाँ देखो मैं अभी इसको किसी को सेलेक्ट नहीं करता और एनिमेशन में चलते, दिख रहा है कि एनिमेशन दिख जरूर है पर काम डिसेबल मोड में है। तो हम किसी एक को सिलेक्ट करेंगे, देखो क्या हो गया, आ गए। तो यहाँ देखो सीधे इसमें वाइप कर लो, देखो आराम से दिखेगा। ऐसे ही सब में एनिमेशन कभी भी एक सा देना है, स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना है। और यहाँ पिक्चर में भी क्या दे दो, ये देखो, अब देखो जरा इसको, अब ऐसे सब में देना है। देखो पर्दा खुल गया, पर्दा खुलता तब बिल्कुल टेक्स्ट आता है, ग्राफिक्स आता है कि नहीं आता। पर्दा खुल गया, अब एरो की दबाते जाओ एक एक, या क्लिक करते जाओ, ये देखो एक खुले, हाँ भाई पिक्चर शुरू हो रही, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की। दूसरा उसका बेसिक सब टाइटल आ गया, फिर उसके बाद उसका थंबनेल आ गया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पेज, ये देखो इसमें भी उचक उचक्खे आना चाहिए, तो उसके लिए भी आप दे सकते, जैसे इस पेज में टॉपिक, तो टॉपिक में एनिमेशन में जाओ, ये देखो फ्लाई होकर आए, और ये कैसा है, ये देखो बाउंस, ये देखो बाउंस लिखा है, बाउंस मतलब समझ रहे, बॉल है ना, ये ठीक है। तो ऐसा भी आप कर सकते, परंतु कोशिश करो कि एनिमेशन का स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना है, ठीक है, कि सभी में एक सा एनिमेशन हो, सभी में कलर थीम एक सी हो, सभी में टेक्स्ट इफेक्ट एक सा हो, ठीक है। तो इस चीज को फॉलो करोगे तो आपका प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिक अच्छा बनेगा, ठीक है। तो अभी अपन ने क्या क्या करे बताओ जरा। शुरुआत का पहले वाला देख लिए, वो तो हो गया। उसके बाद इंसर्ट में मैंने जितनी चीजें लाना था सभी लाकर देख लिए, एक्शन बटन भी लाकर देख लिए अपन ने, ठीक है। वर्ड आर्ट आप पुरानी टेक्निक है लाने की, कोई अलग चीज़ नहीं है, अपन फिर भी एक ओवरव्यू देख लेंगे। पूरा डिज़ाइन देख लिए, ठीक। इसके अलावा ट्रांजिशन देख लिए, एनिमेशन। उसके बाद अपन ने क्या देखे, स्लाइड शो में शुरुआत से या फिर करंट स्लाइड से, इतना देख लो। एक या दो क्लास और रहेगी जिसमें अपना जो पूरा पावर पॉइंट फिनिश हो जाएगा, ठीक है।